हेलो साथियों, नमस्कार। एके ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर आज आप लोगों के बीच टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं, जो कि वीडियो आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम जो साथियों देखेंगे, जो हमारी जो क्वेश्चन रहेंगे सब साथी ये जैसे चन्होद्रोड़ो, कालीबंगा, रोपड़, धौलावीरा, लोथल, क्वेटा सभ्यता, झोब सभ्यता, यहाँ से संबंधित जितने क्वेश्चन बनते हैं साथियों, मोस्ट मैं 40 क्वेश्चन आपके बीच लेके आया हूँ साथियों। तो उम्मीद है कि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी एक ऑनलाइन क्लास के साथ, तो निश्चित ही सफलता साथियों आप लोगों को मिलेगी। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करिए साथियों। चलते हैं साथियों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो 40 क्वेश्चन है सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं साथियों, तो फटाफट क्वेश्चन चलेंगे। ये सब साइज इनसे संबंधित वीडियो हम कभी चैनल पे अपने डाल चुके हैं, तो रिवीजन क्लास के लिए फिर फटाफट चलते हैं। तो साथियों इससे संबंधित बहुत सारे वीडियो हैं हमारे चैनल पे, तो वहाँ से आप देखकर अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। तो चलते हैं साथियों, जो राइट आंसर होगा वही ऑप्शन हम बताएंगे। तो हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं ना। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि पहला प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ पर स्थित हैं। तो पहले का ऑप्शन जो होगा साथियों क्या हो जाएगा, ए। क्या हो जाएगा, पाकिस्तान में। हड़प्पा संस्कृति के अवशेष कहाँ मिलते हैं हमें, पाकिस्तान में मिलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, पशु आकृति युक्त मोहरें कहाँ पाई गई हैं। तो चारों ऑप्शन आपके बीच है सामने, तो देखिए फटाफट। तो पशु आकृति मोहरें कहाँ पाई गई हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर साथियों मोहन जोदड़ो से। कहाँ पाई गई साथियों, मोहन जोदड़ो से। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते साथियों, मेसोपोटामी सभ्यता किस देश की है। तो मेसोपोटामी सभ्यता किस देश की है साथियों। तो तीसरा क्वेश्चन है, आप देखिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताइए साथियों। तो तीसरे क्वेश्चन का जो आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा, इराक में। कहाँ जाएगा, इराक में। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, डी वाला सही जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते साथियों, चौथा प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस माध्यम में बनी थी। तो चौथा क्वेश्चन है आपका, मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की जो मूर्ति थी किस माध्यम में बनी थी। तो चारों ऑप्शन आपके हैं साथियों। तो देखिए मैं 40 क्वेश्चन में से आपका कितना क्वेश्चन आपका सही होता है, आपकी तैयारी किस तरह से हो पाई है। अगर सही है तो साथियों, अगर 40 में से आपके 35-38 क्वेश्चन बनते तब तो ठीक है तैयारी, नहीं तो और मेहनत आप लोग करिए साथियों। हाँ, तो चलिए चौथा का क्वेश्चन देखिए क्या होगा। चौथा का जो राइट आंसर साथियों क्या आ जाएगा, धातु की। क्या आ जाएगी, धातु का। तो चौथे क्वेश्चन का आंसर क्या है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त जो नर्तकी की मूर्ति थी वो धातु क्या था, कांसा था। चलते हैं अगले प्रश्न पर, तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो तांबे का जो हंस है साथियों कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो वेरी मोस्ट क्वेश्चन है साथियों, तांबे का हंस कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है। तो पांचवा क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर साथियों लोथल से। कहाँ से मिला है साथियों, तांबे का हंस हमें लोथल से मिला था। तांबे का हंस कहाँ से मिला था, लोथल। अगला है, किस सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग की मिट्टी के बर्तन बनते थे। तो छठा क्वेश्चन है साथियों, कौन सा क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन है, किस सभ्यता के अंतर्गत भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन बनते थे। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो देखिए इसमें से कहाँ बनते थे। छठा जो क्वेश्चन का आंसर के साथियों क्या हो जाएगा, सी, झांगर सभ्यता से। कहाँ से बनते थे साथियों, तो झांगर सभ्यता से। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जाएगा ना। भूरे रंग के मिट्टी के बर्तन कहाँ से हमें मिले, तो झांगर सभ्यता से। अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, किस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे क्या करा है कि किस सभ्यता के अंतर्गत सर्वप्रथम मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह प्राप्त हुए हैं। तो चारों ऑप्शन आप लोगों के बीच है साथियों। तो 7 नंबर का क्वेश्चन आप देखिए कौन सा सही हो जाएगा। तो इसमें क्वेटा, ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मिट्टी के बर्तनों के चिन्ह हमें सर्वप्रथम कहाँ मिले थे, क्वेटा सभ्यता से। तो अगला जो आपका महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, लोथल कहाँ स्थित है। तो वेरी मोस्ट प्रश्न जितने एग्जाम में एग्जाम की दृष्टि से सारे सभी क्वेश्चन वेरी मोस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है साथियों। एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ से आप पेपर दे के आएंगे तो खुद ही सोचेंगे। ये पुराना पेपर आप देख रहे होंगे तो उसमें से आपको पता चल रहा होगा। तो लोथल कहाँ स्थित साथियों, तो 8वां का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, लोथल कहाँ स्थित साथियों। तो लोथल ये जो है भारत में स्थित है। कहाँ स्थित है साथियों, भारत में। अगला है क्वेश्चन आपका 9वां क्वेश्चन आप देखेंगे। 9वां क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। तो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो कैसी लिपि थी साथियों, तो क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन आपके सामने है। तो चित्र लिपि थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी साथियों कैसी लिपि थी, वो चित्र लिपि थी। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है। सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है मित्र। तो इसका देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा।
तो सिंधु सभ्यता में मुख्य रूप से क्या प्राप्त होता है, तो वस्तुकला। क्या प्राप्त होता है साथियों, वस्तुकला। 10वां क्वेश्चन था तो इसमें वस्तुकला आंसर हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चलते हैं साथियों, नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, नटराज की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई। नटराज की जो मूर्ति प्राप्त हुई साथियों कहाँ से मिली है, मोहनजोदड़ो से अतिभंग अवस्था में। अगला चलते हैं साथियों, अगला जो आपका है, सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर कौन सा रंग चढ़ाकर आया गया है। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न, दोनों क्वेश्चन इसके पीछे वाले और ये भी साथियों। तो करेक्ट, सिंधु सभ्यता के जो बर्तन उसमें कौन सा रंग चढ़ा के पकाया गया है ना। तो प्रश्न को आप ध्यान से देखेंगे, इसमें कंफ्यूजिंग होता है, सिंधु सभ्यता के बर्तन पर कौन सा रंग चढ़ा कर पकाया गया है। तो रंग कौन सा चढ़ा है साथियों, लाल। कौन सा रंग चढ़ा के पकाया गया है, लाल। तो 12 का जो क्वेश्चन साथियों ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लाल रंग चढ़ा के पकाया गया। अगर चित्रकारी पूछे कि बर्तनों पर सिंधु सभ्यता के जो बर्तन उन पर चित्रकारी किस रंग से की गई, तो काले रंग से। याद रखना इस चीज को, काले रंग से चित्रकारी की। पकाया किस रंग से गया, तो लाल रंग चढ़ा के पकाया गया है। तो अगला महत्वपूर्ण मोस्ट क्वेश्चन, लोथल का उत्खनन कब हुआ साथियों। वेरी वेरी महत्वपूर्ण प्रश्न साथियों, लोथल का उत्खनन कब हुआ। तो 13 नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे कि लोथल का उत्खनन कब हुआ था, तो 1954 में। तो इसका जो डी वाला ऑप्शन होगा सही हो जाएगा, 1954 में लोथल का उत्खनन कार्य, खुदाई कब हुआ था, तो 1954। अगला, सिंधु सभ्यता के बर्तनों पर किस रंग से चित्रकारी की गई। तो आ गया साथियों क्वेश्चन, तो किस रंग से चित्रकारी की गई है, काले रंग से। तो ये क्वेश्चन बहुत साथियों पूछे जाते हैं। 14 नंबर में काले रंग से चित्रकारी की गई सिंधु सभ्यता। अगले, हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण किस विधि से किया गया है। 15वां नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे, तो चिकोटी जो पद्धति थी साथियों, उसी पद्धति से हड़प्पा की मिट्टी की मूर्तियां बनाई गई, चिकोटी पद्धति से। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते साथियों, मोहनजोदड़ो की युवा नृत्यांगना की मूर्ति किस माध्यम में बनी है। कार्य कि मोहनजोदड़ो की जो युवा नृत्यांगना है वह मूर्ति किस माध्यम में बनी। तो 16 नंबर का जो क्वेश्चन है साथियों, कांस्य। किसकी बनी साथियों, तो कांस्य की। तो सी वाला ऑप्शन आपका क्या आ जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा 16 नंबर पे। 17 नंबर पे चलते हैं, हड़प्पा संस्कृत का विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों। तो हड़प्पा संस्कृत जो विशाल स्नानागार है कहाँ प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से। याद रखेंगे, स्नानागार और अन्नागार दोनों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, सिंधु घाटी की पुजारी की मूर्ति किससे बनी है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने साथियों, पुजारी की मूर्ति पूछ रहा है कि किससे बनी है। तो 18 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, तो इसका जो राइट आंसर है चूना पत्थर का। किसका बना है साथियों, चूना पत्थर का। तो बी वाला ऑप्शन बिल्कुल आपका राइट है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, सिंधु घाटी की शिला पर किसकी आकृतियां उत्कीर्ण हैं। तो चारों ऑप्शन आपके सामने है साथियों। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों। प्रश्न है, सिंधु घाटी के शिला पर, शिला मीन्स पत्थर पर किसकी आकृतियां उत्कीर्ण है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। तो ये 19 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है ए, पशुपत नाथ और पशु का। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, हड़प्पा से प्राप्त पुरुष नर्तक का धड़ किस से बनाया गया है ना। तो 20 नंबर का क्वेश्चन है, 20 नंबर का। तो इसमें पूछा हड़प्पा से जो प्राप्त पुरुष नर्तक है उसका धड़ किस से बनाया गया है। तो टेरा कोटा से बनाया। किससे बनाया गया साथियों, टेरा कोटा से। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला, सिंधुकालीन भवनों के निर्माण में किनका प्रयोग ना, किनका प्रयोग किया गया है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने। 21 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें सी, सिंधु घाटी के जो भवन बने साथियों किससे बने थे, पक्की ईंटे से। तो पक्की पकाई ईंटों से बने गए थे। तो ये नगरीय सभ्यता था, इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है महत्वपूर्ण, पत्थरों को प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया है। कार्य जो पत्थर है इनका प्रयोग किस काल के भवनों में नहीं किया गया है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है साथियों, 22 नंबर का है। तो सिंधु काल में ईंटों का प्रयोग हुआ है, पत्थर का प्रयोग नहीं हुआ है। तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, सर्वप्रथम 1875 ईस्वी में कौन हड़प्पा संस्कृत को प्रकाश में लाया। तो 23 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। सर्वप्रथम 1875 में कौन हड़प्पा संस्कृत को प्रकाश में लाया था। तो 23 नंबर में क्या हो जाएगा, सर कनिंघम। कौन हो जाएंगे साथियों, सर कनिंघम जो थे हड़प्पा को सबसे पहले प्रकाश में लाए थे 1875 में। तो अगला महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की। 24 नंबर का क्वेश्चन है साथियों, दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कब की थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों,
1921 में। कब की थी? 1921 में। दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज 1921 में। अब मोहनजोदड़ो कब हुआ था? ये 1922 में हुआ था। इसका राखालदास बनर्जी ने किए थे। अगला है महत्वपूर्ण प्रश्न आपका, सिंधु घाटी से प्राप्त मूर्तियों में बहुतायत संख्या में नारी की मूर्तियों में कौन सा भाव प्रकट होता है या था? कौन सा भाव प्रकट होता था? तो 25 नंबर का क्वेश्चन है साथियों। तो इसमें जो हो जाएगा चेहरों पर कुरूपता का भाव। कौन सा भाव प्रकट होता साथियों? चेहरों पर कुरूपता का भाव प्रकट होता था। अगला है, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? ना 26 क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का था? तो ये जो हो जाएगा त्रिभुजाकार था। कैसा था साथियों? त्रिभुजाकार था। सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। सिंधु सभ्यता का जो समूचा क्षेत्र था त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का उत्पत्ति मेसोपोटामिया की एक सुमेरियन सभ्यता से हुई है, यह कथन किसका है? तो 27 क्वेश्चन आप देखेंगे तो जॉन मार्शल। 27 में क्या हो जाएगा साथियों? जॉन मार्शल जी हो जाएंगे। न सभ्यता की उत्पत्ति मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता से हुई है, यह कथन किसने कहा था? जॉन मार्शल ने कहा। तो बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला, सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? 28 नंबर का क्वेश्चन साथियों। जितने भी वीडियो सब प्रश्न जो है एक से बढ़ के एक है, सारे प्रश्न साथियों एग्जाम की दृष्टि अच्छे हैं, तो वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है साथियों। 28 नंबर पे देखेंगे तो इसका क्या आ जाएगा? आधे ऐतिहासिक काल। ना सिंधु सभ्यता का संबंध किस काल से है? तो आधे ऐतिहासिक काल से सिंधु सभ्यता का संबंध। अगला है 29 नंबर, सिंधु सभ्यता के समय की सबसे पहली खुदाई किस स्थान पर हुई थी? 29 नंबर में आप देखेंगे तो कह रहा है कि सिंधु सभ्यता के समय जो सबसे पहली खुदाई थे किस स्थान की थी? तो वो किस स्थान की हुई थी साथियों? तो हड़प्पा की हुई थी। किसकी हुई थी? हड़प्पा का। तो ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभी हमने 1921 में बताया था। तो अगला चलते हैं साथियों। हड़प्पा एक स्थल रोपण किस नदी के किनारे स्थित है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। चारों ऑप्शन आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा? सी, सतलज नदी। हड़प्पा जो है एक स्थल है, रोपड़ किस नदी के किनारे है? रोपड़ तो सतलज नदी के किनारे है। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला, वह कौन सा सैंधव स्थल है जहां से सर्वाधिक मात्रा में अभिलेख युक्त मोहरों की प्राप्त हुई है? तो 31 नंबर पे देखेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वह स्थल कौन सा जहाँ सर्वाधिक मात्रा में अभिलेखित युक्त मोहरें मिली हैं? तो लोथल से। कहाँ से मिले साथियों? लोथल से। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न में चलते हैं। त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? त्रिमुखी भगवान शिव की आकृति कहाँ से प्राप्त हुई है? जो अतिभंग अवस्था में है। तो 32 नंबर पे क्या हो जाएगा साथियों? तो मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिली साथियों? मोहनजोदड़ो से मिली है। अगला, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत में सर्वप्रथम किस हड़प्पाई स्थल की खुदाई हुई? 33 नंबर पर देखेंगे तो रोपड़। किसकी खुदाई हुई थी मित्रों? रोपड़ की हुई थी। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला जो महत्वपूर्ण है, किस हड़प्पा स्थल से सोने के ढेर और चांदी की थाली की प्राप्ति हुई है? तो 34 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे तो इसका जो राइट आंसर साथियों, सोने के ढेर और चांदी की थाली हमको कहाँ से मिली थी मित्रों? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 35 नंबर देखें, हड़प्पाई सभ्यता की पुरातात्विक खुदाई के आधार पर किस स्थान से घरों के अंदर कुएं के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो 35 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर है साथियों, ए हो जाएगा कालीबंगा से। ए हो जाएगा कालीबंगा से। तो अगला आपका प्रश्न है, हड़प्पाई लोगों के द्वारा किन वृक्षों को पवित्र मानकर उनकी पूजा की जाती थी? 36 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। तो इसमें से राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो पीपल और बबूल को पवित्र मानकर हड़प्पाई लोग पूजा करते थे। 37 नंबर है, हड़प्पा वासियों के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन माने जाते हैं? हड़प्पा वासियों के सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन माने जाते हैं? तो 37 नंबर पे क्या हो जाएगा साथियों? पार्वती। 37 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? पार्वती को। अगला, हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्या मोहरें किस चीज से निर्मित हुई हैं? 38 नंबर पे देखेंगे, हड़प्पा संस्कृति की जो बहुसंख्यक मोहरें किस चीज से निर्मित हुई हैं? तो क्या हो जाएगा साथियों 38 नंबर पे? तो इसका जो राइट आंसर है सेलखड़ी। क्या हो जाएगा? सेलखड़ी। तो डी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला, हड़प्पा कालीन मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु को चित्रित किया गया है? कह रहा है हड़प्पा कालीन मोहरों पर सर्वाधिक किस पशु को चित्रित किया गया है? तो चारों ऑप्शन आपके सामने है साथियों। तो इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक श्रृंगी बैल को।
तो पहला वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाए। अगला और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन, आज के वीडियो का साथियों। तो हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर शब्द किस आकृति की मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथियों, जितने भी क्वेश्चन हैं सब एग्जाम के दृष्टि हड़प्पा से प्राप्त मोहरों पर शब्द किस आकृति की मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो कैसी मोहरें प्राप्त हुई हैं? तो साथियों वर्गाकार। कैसे प्राप्त हुई हैं? वर्गाकार। तो बी वाला ऑप्शन आपका राइट है। ये रहे साथियों आज के मोस्ट 40 क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट से साथियों। उम्मीद है कि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा साथियों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और हम आपकी तैयारी इसी तरीके से करते रहेंगे। रोज़ नए नए वीडियो आपके बीच डालते रहेंगे जब तक एग्ज़ाम साथियों होता रहेगा। और आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए। तैयारी जिस लोगों की जिस तरह से उस तरह से आप लोग अपनी तैयारी को और बेहतर बनाइए। अगर कम पढ़ रहे हैं तो कम से कम 8 घंटा 10 घंटा पढ़ने की कोशिश करिए। मात्र महज 15 दिन 15-16 दिन महज साथियों बचा है, तो इसी में पढ़ के हम लोगों को नौकरी सभी लोगों को ले लेना है। तो ईमानदारी से मेहनत करिए। चलिए साथियों, जब तक नेक्स्ट वीडियो आएगा आपके बीच लेके आएंगे, तब तक ले बेस्ट ऑफ सोच। थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए, कमेंट देखने के लिए वेरी वेरी थैंक यू साथियों।